अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th मैथमेटिक्स कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ मैथमेटिक्स सुपर इकोनॉमी एडिशन एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है अ शॉपकीपर बाइज 72 आर्टिकल्स फॉर 4082.80। हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ़ ही बाइज 150 सच आर्टिकल्स। क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक शॉपकीपर 72 आर्टिकल्स 4082.80 में बाय करता है। अगर उसने 150 आर्टिकल्स बाय करने हैं तो उनकी अमाउंट भी ज़्यादा होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे प्राइस फॉर 72 आर्टिकल्स, वो हमारे पास गिवन है 4082.80। सेकंड स्टेप में हम एक आर्टिकल की जो प्राइस है वो हम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे प्राइस फॉर वन आर्टिकल, तो राइट साइड पे जो अमाउंट है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो लेफ़्ट साइड पे है उसको डिनोमिनेटर में। फाइनली लास्ट स्टेप में हम 150 आर्टिकल जो हैं उनकी प्राइस फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे प्राइस फॉर 150 आर्टिकल्स और 150 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हम कैंसिल करेंगे, जो न्यूमरेटर में दिया गया है तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। पॉइंट के राइट पे 2 डिजिट्स हैं 8 और 0, तो इसलिए हम 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। अब जो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं, इन दोनों ज़ीरोज़ को हम कैंसिल कर देंगे तो 15 बचेगा और फिर हम 15 को हम कैंसिल करेंगे 72 के साथ। तो 3 5 ज़ार 15 और फिर 3 24 ज़ार 72 आएगा। इसके बाद 4082 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 8500 5.83। ये 150 आर्टिकल जो हैं उनकी प्राइस होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल लास्टिंग 4 minutes and 20 seconds was 23.40. At this rate, what was the cost of a call lasting 6 minutes 30 seconds? स्टूडेंट्स, हमने यूनिट सेम कर लेना है। हमारे पास दिया गया है 4 minutes 20 seconds, तो हम जो मिनट्स हैं उनको भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 240। इसमें हम सेकंड्स को ऐड कर लेंगे तो वो बनेगा 260। इसी तरह से 6 मिनट्स और 30 सेकंड जो है इनको भी हम सेम कर लेंगे, सेकंड्स में एज अ होल कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 360 और इसमें 30 सेकंड जो है वो ऐड करेंगे तो ये आएगा 390। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में कॉस्ट ऑफ 260 सेकंड्स कॉल कि 260 सेकंड जो कॉल करनी है उसकी कॉस्ट कितनी होगी वो गिवन है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है 23.40 है, तो वो राइट साइड पे हम लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम 1 सेकंड जो है उसकी फाइंड करेंगे कि 1 सेकंड की प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी है। तो हम राइट साइड पे जो अमाउंट है उसको न्यूमरेटर में, जो लेफ़्ट साइड पे 260 है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और फाइनली हम 6 मिनट्स 30 सेकंड्स जो हैं इनकी कॉस्ट फाइंड करेंगे कि इनकी कॉस्ट कितनी होगी। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 390 सेकंड्स कॉल, तो 390 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में पॉइंट है, जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा। पॉइंट के राइट पे 2 डिजिट्स हैं, दोनों की जगह पे हम डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ लगा देंगे और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में दोनों ज़ीरोज़ को हम कैंसिल कर देंगे, जो न्यूमरेटर में दोनों ज़ीरोज़ हैं। तो न्यूमरेटर में बचेगा 234 मल्टीप्लाई 39 और डिवाइडेड बाय 260 आ जाएगा।
234 को 39 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9126 और डिनोमिनेटर में है 260। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35.1। तो ये हमारा आंसर है इसका कि 390 सेकंड्स कॉल की इतनी जो है वो कॉस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है 40 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ पाइपिंग कॉस्ट 200। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ सच पाइपिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट डिफरेंस हैं। फर्स्ट जो अमाउंट है उसकी सेंटीमीटर है यूनिट यहाँ पे, और जो यहाँ पे है इसमें किलोमीटर है। तो हम यूनिट सेम कर लेंगे, बड़े यूनिट से हम छोटे में जाएंगे। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, और 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसको स्टेप वाइज सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, और फिर हम जब मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो फर्दर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 को जब 100 से करेंगे तो ये 1 लाख आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख सेंटीमीटर। तो एक मखसूस किस्म की पाइपिंग है 40 सेंटीमीटर पाइपिंग की जो प्राइस है वो है 200। तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर पाइपिंग, इसकी कॉस्ट है 200। इसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर जो पाइपिंग है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। जो राइट साइड पे अमाउंट है उसको न्यूमरेटर में, और जो लेफ़्ट साइड पे है उसको लेफ़्ट साइड पे 40 सेंटीमीटर है इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 41 ज़ार 40, 45 ज़ार 200। तो इस तरह से ये 5 आएगा। इसके बाद हमने 1 किलोमीटर जो है उसकी प्राइस फाइंड करनी है, तो कि 1 किलोमीटर पाइपिंग जो है उसकी प्राइस कितनी होगी। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर पाइपिंग। तो हमने 1 किलोमीटर को चेंज कर लिया हुआ है 1 लाख सेंटीमीटर में। तो जब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर पाइपिंग तो हम 1 लाख से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 ऑलरेडी है और हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर पाइपिंग। तो जब हम 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा आंसर 5 लाख। उसकी प्राइस बनेगी 5 लाख रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी स्टेटमेंट दी गई है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ लिक्विड वेज 150 ग्राम। ये हमारे पास 250 सेंटीमीटर लिक्विड है। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है। फाइंड द वेट ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लिक्विड। तो हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है लिक्विड उसका वेट फाइंड करना है। इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड जो है उसका जो वेट है वो है 125 ग्राम। अगर हमारे पास लिक्विड ज़्यादा हो तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अगर एक क्वांटिटी कम थी तो उसका जो वेट है वो भी कम था। इसी तरह से अगर उस क्वांटिटी को बढ़ाया गया तो उसका वेट भी बढ़ गया। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो यूज़ हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। वेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड, तो वो दिया गया हमारे पास 125 जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्राम। इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर जो है लिक्विड उसका वेट फाइंड करेंगे।
तो जो राइट साइड पे अमाउंट है उसको न्यूमिनेटर में, जो लेफ़्ट साइड पे है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। फाइनली हमने फाइंड करना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो लिक्विड है उसका वेट। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड, हम 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 वन टाइम 250 और 250 4 टाइम 1000, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 500 ग्राम आएगा। तो इस तरह से 250 सेंटीमीटर क्यूब जो लिक्विड है उसका वेट है 125 ग्राम, और जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड है उसका वेट है 500 ग्राम। ओबियसली यहाँ से ये ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। थैंक यू फॉर वाचिंग।